गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका राम कुमारी स्कूल की स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैरियर और विवाह जीवन की तैयारी के बारे में, यानी कि किशोरों के जीवन में कैरियर का क्या महत्व है, उनके वैवाहिक जीवन के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है कैरियर किशोरों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने जीवनवर्ती मतलब अपने जीवन को सही प्रकार निर्वाह करना, आगे चलकर वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो कैरियर का चुनाव करना मतलब उसे क्या बनना है, डॉक्टर है, टीचर है, या कोई और व्यापार में जाना है, खुद का बिजनेस करना, तो वो चीज़ें कैरियर कहा जाता है उसके बारे में। क्योंकि कैरियर ही उनके व्यक्तित्व का निर्माण मतलब कैरियर ही उनकी पर्सनैलिटी मतलब उनकी खुद की पहचान कराता है। तरुण किशोर स्वयं के लिए कैरियर का चुनाव करते हुए कई प्रश्नों से जूझते हैं, जैसे मैं बड़ा होकर क्या बनूं, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, इसके बारे में बहुत सारे उनके मन में सवाल आते रहते हैं। प्राचीन समय में किशोरों के लिए कैरियर का चुनाव बहुत आसान था। मतलब प्राचीन समय बहुत आसान क्यों था? क्योंकि जो पुत्र होते थे वो पिता के व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी वही चीज़ें चलती थी। जैसे कोई अपनी दुकान चलाता है तो वो उसका बेटा बड़ा होकर वो दुकान पे बैठ गया। लेकिन आज के समय में, आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया कि वो अपना खुद की पहचान, ये नहीं कि अपने पिता के बिजनेस में वो अपना हाथ बटाए, ऐसा नहीं, वो खुद का बिजनेस करना, वो खुद अपनी व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, अपने खुद का पहचान बनाना चाहते हैं कि हम अब सेल्फ बने। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें ये रहता है कि भाई वो खुद का कुछ करके दिखाने का जज्बा उनमें होता है। तो इसमें ये है कि पहले ये था कि जो लड़कियां थी वो स्वयं एक कुशल गृहिणी के रूप में अपने आप को ढाल लेती थी कि घर का कार्य करना है। पहले ये कहते भाई लड़कियां घर का कार्य ही करती, लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के जनरेशन में ये चेंज हो गया कि लड़कियां और लड़के आपस में भाई एक दूसरे कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य करने में सक्षम है। वो दूसरों के मतलब खुद का अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाने का जज्बा रखते हैं। तो आधुनिक क्रांति ने आज युवा किशोर किशोरियों के कैरियर में विविध प्रकार अवसर खोल दिए हैं। आजकल स्त्रियां भी हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो अंतरिक्ष में जाने का हो या पॉलिटिक्स का हो या जो भी क्षेत्र हो, डॉक्टर का है, बिजनेस का है, तो सब में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। आजकल कैरियर या व्यवसाय का चुनाव न केवल लड़कों के बल्कि लड़कियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया। मतलब लड़कियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया कि वो स्वयं का कार्य करें, वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपने दूसरों पे निर्भर ना रहें। यही कैरियर में, कैरियर का तात्पर्य आज सभी अपने जीवन में कैरियर शब्द का प्रयोग कई बार किया होगा। दैनिक जीवन में कैरियर शब्द निम्न प्रश्नों में से शामिल होता है, जैसे भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, समाज में स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। कैरियर जीवनवर्ती और व्यवसाय से अभिप्राय है जीवन की चुनौतियों को स्वीकारते हुए विविध सामाजिक आर्थिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर उपलब्धियां प्राप्त करना। मतलब जीवन में आपके सामने जो भी कठिनाई आए उनका डट कर सामना करना, उनको चुनौतीपूर्ण ग्रहण करके और अपना हर कार्य सही प्रकार से सफल बनाना, यही आपका कैरियर होता है। जैसे आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, अब ये आपका टारगेट होता है कि मुझे टीचर बनना है, तो इसके लिए आप जी जान से मेहनत करेंगे। कि आपको डॉक्टर बनना है तो इसके लिए भी आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपका कैरियर, और ये चुनौतियाँ आपको ग्रहण करते हुए आप अपने कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। अब ये है कि पूर्व किशोरावस्था में किशोरों के कैरियर की रुचि व आकर्षक उत्पन्न हो गया है। अतः अपनी रुचि को पूर्ण करने के लिए मतलब अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किशोर कोई छोटा मोटा काम धंधा या पैसा कमाने के लिए स्वतंत्रता से आनंद उठाते हैं। मतलब अपना हर कार्य, अपनी रुचि, अपनी जो जिस फील्ड में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो उस चीज़ को अपना लक्ष्य बनाकर उसमें सफलता ग्रहण करने में सक्षम, मेहनत जी जान से मेहनत करते रहते हैं। और यही उनके कैरियर का सबसे बड़ा भाई ये है कि इसी प्रकार वो अपना कैरियर बनाते हैं। ठीक है, अब आगे ये आता है कि वे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए काम करने के उद्देश्य का समय निकालते हुए पढ़ाई तक छोड़ देते हैं। मतलब अपनी इच्छा, मतलब अपनी जो
अपना जो भी कार्य है वो अपना हर कार्य को पूर्ण करने के मतलब अपनी जो इच्छाओं को पूरा करने के लिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे क्या करना है, तो उनके लिए वो अपनी पढ़ाई लिखाई इतनी उनके लिए जैसे महत्व नहीं रखती है। ठीक है, तो वो हर कार्य बहुत जी जान लगन से करते हैं। फिर ये आता है कि तरुण किशोर, फिर इनमें ये आता है कि तरुण किशोर के लिए कैरियर और व्यवसाय का चुनाव करना वाकई बहुत कठिन मतलब बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि इस स्थिति में वो होता है कि मैं ये करूं, मैं बिज़नेस करूं, मैं या कोई सरकारी नौकरी करूं या मैं अपना कोई प्राइवेट जॉब करूं, तो उसमें भी उनको असमंजस्य में होते हैं, एडजस्टमेंट करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि वह अपने मूल्यों और रुचियों और व्यवसाय के लिए उपलब्ध अवसरों और योग्यताओं में तारतम्य नहीं बिठा पाते हैं। मतलब उनके पास इतना डिग्रियां वगैरह कहते हैं कि उनके पास उस चीज़ की काबिलियत तो है, लेकिन वो उस लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम नहीं होते, तब भी वो कई बार निराश हताश हो जाते हैं। तरुण किशोरों का दृष्टिकोण यथार्थवाद व्यवहारिक न होकर आदर्शवादी हो जाता है एवं उनके निर्माण की बहुधा कल्पनाओं का आधार हो जाता है। उम्र बढ़ने और परिपाक साथ साथ किशोर अपनी क्षमताओं को पहचान कर कैरियर विशेष लिए प्रयास करते हैं। मतलब कैरियर के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, अपनी कल्पनाओं ये बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी उनके पास सामने बहुत सारी ऐसी स्थितियां आ जाती है कि उनको एक चीज़ को चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्यावसायिक चुनाव में आपका दृष्टिकोण यथार्थवादी और व्यवहारिक होता है और 4 या 5 वर्ष के छोटे बालक खेल खेल में ही स्वयं को डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस के रूप में देखना चाहते। मतलब छोटे होते हैं तब सब करते हैं कि भाई मैं पुलिस बनूंगा, जब खेल खेलते हैं तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इसका रोल प्ले। तो वो कई बार ऐसे हो जाता है कि हाँ उसे जो चीज़ जैसे ये देख लिया कि हम पुलिस का रोल बहुत अच्छे से वो करता है, तो हम उसका ये एम हो जाता है मुझे पुलिस में ही जाना है, मैं पुलिस का ही कार्य करूँगा, मैं पुलिस वाला ही बनूंगा। तो ऐसी सिचुएशन, और वो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते रहते हैं। किंतु वास्तव में 10-12 वर्ष की उम्र तक आते आते उनको पता चलता है कि उन्हें किस प्रकार के विषय पढ़ने पड़ेंगे। मतलब वो बचपन में कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हमें किस प्रकार की डॉक्टर बनने के लिए कैसे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पुलिस में जाने के लिए अपने को क्या क्या पढ़ना है, या RS कोई भी अधिकारी बनना है तो अपने को किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो भविष्य में वे किसी व्यवसाय को चुन सकते हैं। मतलब इनके लिए वो किस प्रकार वो अपने कैरियर का चुनाव करेंगे तो उनके बारे में वो निर्वाह करते। बड़े किशोर के लिए स्थिति तब चिंताजनक बनती है जब उसे यह नहीं समझ आता कि वह क्या कार्य करना पसंद करता है। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि उनके सामने ये सिचुएशन है मुझे क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर वो दो राहें पर होते हैं, तो उनको कई समस्याएं सामना करना पड़ता है। कार्य करने की क्षमता विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में यह जितना अधिक बातें सुनता है मालूम करता है, उतनी ही उसकी सयाक बढ़ती जाती है। मतलब उतनी ही उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। विविध व्यवसायों के बारे में उसकी रुचि कुशलता बढ़ जाती है। किसी व्यवसाय विशेष को वह पसंद करता है, उसके प्राप्ति कैसे होगी, भावी उन्नति के कितने अवसर हैं, व्यवसाय मतलब उसके कितने अवसर, उसे कितनी बार उसमें उस फील्ड को चुनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या कितने अवसर चाहिए, वो किस प्रकार उसमें मेहनत करेगा, उसे कहाँ क्या पढ़ना है, कहाँ जाके क्या पढ़ेगा, इसके बारे में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर ये आता है कि किशोरों के द्वारा व्यवसायिक चुनाव को निम्न कारण प्रभावित करते हैं। अब कारण क्या है, व्यवसाय चुनाव के निम्न कारण क्या क्या समस्याएं आती हैं उनके बारे में वो जो सबसे पहला कारण
माता पिता क्या आते हैं कि माता पिता अपने बच्चे के कैरियर के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार तो यह प्रभावी वंशानुक्रम होता है कि एक व्यापारी अपने व्यापारी पर व्यवसायी का पुत्र बचपन से ही, मतलब बचपन से ही वो उसी प्रकार का भाई व्यवसाय करने में, अपने परिवारजनों का हाथ बटाने में लगा रहता है कि उस व्यापार में उसे वो चुन लेता है, उसमें बहुत एक्सपर्ट भी हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि उसके माता पिता व्यवसाय करते हैं तो बच्चा भी व्यवसाय करे, चित्रकार का बेटा चित्रकार ही बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, ऐसे नहीं होता। वो अपनी स्वयं की इच्छा, अपनी जो जिसमें जो ज़्यादा इंटरेस्टेड रखता है, चाहे खेल कूद है या कोई अन्य कार्य जैसे एक्टिंग वगैरह करना है, तो वो उसी प्रकार का कैरियर चुनने में सक्षम होता है। और माता पिता भी बच्चे को उसी फील्ड में ज़्यादा मोटिवेट करते रहते हैं। माता पिता द्वारा बच्चे के पालन पोषण के दौरान दिए गए सहयोगात्मक वातावरण, जैसे उसकी रुचि को बढ़ावा देना, जैसे मान लो कि बच्चा पढ़ने में ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो पढ़ाई में लगा रहता है, तो उसे तरह तरह की बुक्स वगैरह उपलब्ध करवाना वो माता पिता का दायित्व होता है। तो ये चीज़ें भी उनके सामने आ जाती हैं। और कई बार ऐसे सिचुएशन भी हो जाती है, जैसे कोई खेल कूद में है तो माता पिता उसे उस प्रकार का सामग्रियाँ उपलब्ध करवाते रहते हैं। माता पिता के समाज में प्रतिष्ठा, नौकरियां जैसे प्रिंसिपल, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी आदि यदि प्रतिष्ठान व्यावसायिक मुकाम जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल, साबुन उद्योग आदि होने पर माता पिता बालकों के लिए आदर्श सिद्ध होते हैं। ऐसे में बालक इतने प्रेरित होकर उसी कैरियर में अपनी रुचि, मतलब कई बार बच्चे अपने माता पिता को आदर्श मानना प्रारंभ कर देते हैं तो वो उसी फील्ड में जाना पसंद करने लग जाते हैं, मतलब वो उसी व्यवसाय को चुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उच्च शिक्षित माता पिता के घर का वातावरण भी बच्चों के शैक्षणिक रुचि दृष्टिकोण को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं कि भाई इस प्रकार ये कार्य भी माता पिता का भी उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब ये आता है कि विद्यालय का वातावरण भी इसमें प्रभावित होता है। ये कारक कि विद्यालय में विद्यालय में प्राप्त होने वाले अच्छे बुरे अनुभव किशोर किशोरी के कैरियर को प्रभावित करता है। अच्छे और बुरे जो भी अनुभव उन्हें प्राप्त होते हैं वो उनके कैरियर, उनके जीवन को भी प्रभावित करते हैं कि अगर उसे अच्छी शिक्षा मिली है तो बच्चा वो उसी प्रकार का अपनी रुचि रखेगा। अगर उस स्कूल का वातावरण उसे अच्छा नहीं मिलता तो वो उस चीज़ को, उस फील्ड को छोड़ना उस फील्ड में जाना ही पसंद नहीं करेगा। विद्यालय माहौल और शिक्षकों के बीच रुचि, क्षमता, व्यक्तिगत विशेषताओं को पहचान कर उनके भीतर कुछ बनने कर गुजरने की दृष्टिकोण, अच्छी शक्ति पैदा होती है। इसके भविष्य को एक आकार प्रदान होता है। कुछ विद्यालयों में अवसरों के चयन के लिए व्यवसाय शिक्षा एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। तो कहीं कहीं विद्यालय के कैरियर सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। मतलब कई बार जैसे बच्चों को जो गाइड होता है वो भी कई विद्यालयों में, कॉलेजों में नियुक्त किए जाते हैं कि बच्चे को उनके कैरियर, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सहायता करे। इसके लिए वो उन्हें गाइड करते हैं कि भाई आप इस प्रकार के, आपके व्यक्तित्व पे इस प्रकार का सूट होता है कि आप इस प्रकार का व्यवसाय चुन सकते हो, आपको इसमें ज़्यादा सफलता मिल सकती है, तो वो उन्हें अच्छे से गाइड करते हैं। फिर आता है सामाजिक उपेक्षा। सामाजिक उपेक्षा की उनका आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, वो किस प्रकार उसमें रह रहे हैं, उनको किस प्रकार से उनको जो चीज़ें मिल रही है वो सही, सामाजिक जीवन उनका कैसा है, ये इसमें व्यवसाय सामाजिक उपेक्षा होती है। किशोरों द्वारा व्यवसाय में चयना और सामाजिक उपेक्षा भी प्रभावित हो। बचपन से ही व्यवसाय में मन मस्तिष्क पर पुरुषोचित स्त्रियोचित की अमिट छाप छप जाती है। अधिकांशतः ऐसे चुनाव करते हैं जिससे वे, मतलब कई बार उनके, जैसे अपन कहते हैं कि लाइफ का रोल हीरो जो बन जाता है, आदर्शवादी जो होता है वो एक पर्टिकुलर, जैसे हमने ये कह दिया कि नहीं भगत सिंह हमारा रोल हीरो है, हम
उसी को आदर्श मानकर उसी के नक्शे कदम पर हम चलना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा प्रभावित करती है कि उनकी लाइफ में उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल, किस प्रकार से स्ट्रगल किए हैं। तो उन चीज़ों को आप देखते हुए अपने आप को भी वैसा बनाने की कोशिश करते हो कि हाँ, हमें भी इतनी मेहनत, इतनी जी जान से मेहनत करनी है, हमें भी ऐसा इंसान बनना है। ठीक है, अगला आता है कि व्यक्तिगत विशेषताएं। व्यक्तिगत विशेषताएं किस प्रकार प्रभावित करती हैं, तो इसमें ये है कि विविध व्यवसायों के लिए भिन्न भिन्न योग्यता और कौशल की आवश्यकता होती है। मतलब आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो उसके लिए हर योग्यता, आपकी भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यताएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के स्किल्स वगैरह हैं, उनकी आवश्यकता होती है। कुछ व्यवसायों में कलात्मक निपुणता, जैसे संगीत में आपकी गाने की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, भाषण में आपका अच्छी स्किल, मतलब आप वक्ता अच्छा होना चाहिए, और ड्राइंग में आप चित्रकार चित्र अच्छे बनाने वाले होने चाहिए। आपकी हाथों की कलाएं जो होती हैं कि हस्त मुद्राएं जिसे बोलते हैं, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आप जो चीज़ें बना रहे हो वो बहुत सुंदर तरीके से निखर के आए कि हाँ, ये आपको कुछ समझाना चाहते हैं, तो ऐसी आप में वो स्किल होनी चाहिए। आँखों व हाथों द्वारा उत्पन्न तारतम्यता, एकाग्रता एवं सृजनात्मकता की विशेषता होती है। जैसे कोई नृत्यकार है तो अपनी हाथों की मुद्राओं के द्वारा, उस प्रकार का अपनी मुद्राओं के द्वारा कि वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, आपके चेहरे के हाव भाव से बहुत एक्सप्लेन कर देता है कि हाँ, ये क्या कहना चाहता है। तो वही चीज़ है कि आप, वो भी आपके व्यक्तित्व पे प्रभावित होता है, व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। तो वो आप में स्किल होना चाहिए ऐसा कि आप किस प्रकार अपने आप को बना रहे हो। ठीक है, अगला आता है रोजगार के अवसर। अब रोजगार के अवसर आपको भाई आपकी रुचि के अनुसार है, आप किस क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रयास आपको सफलता अच्छी मिलती है। आपको किस इंटरेस्टेड हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, या कोई आप अन्य कंप्यूटर विशेषज्ञ है, जो भी जिस फील्ड में आपकी रुचि ज़्यादा है, तो आप उसी प्रकार का, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी है, जैव प्रौद्योगिकी है, उसी फील्ड को ज़्यादा भाई अपने जीवन में निर्वाह करो, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा भाई उस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड रखो कि हाँ, हम इस प्रकार का कार्य बहुत सही सफलता से कर सकते हैं। अगला आर्थिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर है। प्रत्येक व्यक्ति अपने बराबर व उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले लोगों में उठना बैठना पसंद करता है। किशोरों के कैरियर और व्यवसाय के चयन में उनके घर परिवार व पारिवारिक सदस्यों, माता पिता, परिवार के नियम कायदे आदि बहुत ही योगदान देते हैं। प्रत्येक बच्चा अपने जीवन में माता पिता से अच्छा स्थान प्राप्त करना चाहता है। मतलब वो ये चाहता है कि हाँ, हमारे पेरेंट्स की जो पहचान है उसी प्रकार अपनी भी हो, और माता पिता ये चाहते हैं कि अपने बच्चा अपने जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छुए। तो इसके लिए वो जी जान से उसके लिए मेहनत करते हैं। जैसी भाई उनके पास जैसी स्थिति होती है, वो उसी स्थिति के अकॉर्डिंग उसको उपलब्ध करवाना चाहते हैं। प्रतिष्ठा है कि किशोर किशोरियों द्वारा अपने व्यवसाय विशेष के चुनाव, उस कार्य क्षेत्र में उपलब्ध होने वाले प्रतिष्ठा भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं होती। सभी किशोर उच्च प्रतिष्ठा वाले लोकप्रिय व्यवसाय ही चुनाव करना चाहते हैं। मतलब लोकप्रिय जो अच्छे उनकी इंटरेस्टेड हो, वो उसी का चुनाव करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कि भाई आप अपनी पहचान बना के अपने आप को बहुत निखार के समाज के सामने लाते हो। समाज के लोग आपकी बहुत वाहवाही करते हैं कि हाँ भाई, इस बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इसने अपने बलबूते पर अपने पेरेंट्स का नाम बहुत अच्छा रोशन किया, तो वो आपको शाबाशियाँ वगैरह मिलती है। मीडिया व अंतर्राष्ट्रीय भर्तियाँ, आधुनिक मतलब आज का युग आधुनिक मल्टीमीडिया है। तो इस जो भी आपके पास इक्विपमेंट आते हैं उनका आप सहारा लेते हो, आप अपने जीवन में ढालते हो और उन्हीं के सहारे आप अपने आप को आगे सफल बनाने की कोशिश करते हो। अब ये आपके आता है कि वैवाहिक जीवन की तैयारी। अब वैवाहिक जीवन की तैयारी, जैसे जैसे आप बड़े, आपकी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट होगी तो आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे की अच्छा विवाह हो, अच्छा जीवन साथी मिले, उसका जीवन भी अच्छा बना रहे, उनकी मतलब उसके सामने कोई भी ऐसी समस्या नहीं आए। तो इसमें क्या है
कि किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रख चुके होते हो, माता पिता व अन्य बड़ों का व्यवसाय भी उनके प्रति व्यवहार उनके प्रति बदल जाता है कि भाई आप बड़े हो चुके हो, तो इस प्रकार के कार्य आप, तो ये चीज़ें आपके जीवन में, तो आप अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर चुके होते हो उस समय, तो वे अब बालकों में विविध छोटे मोटे कार्य की जिम्मेदारियां सौंपने लग जाते हैं कि अब आपको ये कार्य करना चाहिए, आपको ऐसा कार्य इस प्रकार से कर, बड़प्पन मतलब हर कार्य करना, तो आपका उत्तरदायित्व बनता है। किशोर वय आते आते उन पर घर गृहस्थी का उत्तरदायित्व स्वयं को लेना पड़ता है। अब वह विवाह संबंधी बाल्यावस्था में नहीं बल्कि विवाह संबंधी जीवन में ढल चुके हैं। अपने माता पिता का भरण पोषण, अपनी दादा दादी का भरण पोषण, अपने परिवार के बड़े जनों का जो भी उनकी अच्छे से केयर करें, और जैसे अपने आने वाले समय में मतलब अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें हर कार्य मतलब वैवाहिक जीवन जीने का अवसर मिलता है। फिर आधुनिक युग में विवाह तैयारी का इन मापदंडों में परिवर्तन किया गया है। अब माता पिता के लिए किशोर किशोरियों के विवाह पूर्व अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवा कर, मतलब पहले ये होता था कि छोटी उम्र में उनका विवाह वगैरह कर दिया, लेकिन आज के टाइम में कि माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई ग्रहण करके फिर ही अपनी विवाह वो अपने पैरों पर अपनी पहचान खुद बना लें, उसके बाद में उनका विवाह होना चाहिए। तो ऐसे पूर्ण शिक्षा दीक्षा दिलवा कर आपको अपने पैरों पर खड़ा करके फिर आपके विवाह की तैयारी करते हैं, विवाह करते हैं। मतलब समय परिवर्तन होता रहता है, उसके साथ साथ उसके साथ नियम अपने जैसे रीति रिवाज भी परिवर्तित होते रहते हैं। फिर किशोरों को ध्यान लैंगिक रुचियों से हटकर स्वयं के व्यक्तित्व, मतलब वो अट्रैक्शन की लड़की की तरफ देखना या लड़के की तरफ, वो सारी चीज़ें हट जाती हैं और अपनी रुचि के अपनी व्यक्तित्व निर्माण, अच्छी शिक्षा अर्जित करके व्यवसाय, मतलब कोई भी आप नौकरी पेशा जो भी चुनना चाहते हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सक्षम करते हो। आत्मनिर्भर होकर अपने फैसले स्वयं कर सकते हो। उक्त व्यवस्था का दूसरा पहलू यह भी है कि आज के युवक युवतियाँ अधिक से अधिक पैसा और प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहते हैं, और अधिक से अधिक पैसा और प्रतिष्ठा मतलब अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तथा विवाह आदि के बंधन समझकर उन्हें, मतलब विवाह को बंधन समझकर वो दूर भागना चाहते हैं। विवाह बड़ी उम्र में होने पर उच्च शिक्षा और आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर युवक युवतियाँ विवाह के बाद दूसरे परिवार में आसानी से सामंजस्य नहीं बिठा पाती, जिसके कारण कई बार वैवाहिक जीवन भी खराब हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए माता पिता ये चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा, अच्छे संस्कार मिलें और उनका जीवन भी बहुत अच्छी प्रकार से बना रहे। ऐसी स्थितियाँ माता पिता सभी ये चाहते हैं कि बच्चों का जीवन अच्छा बना रहे, वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा दे। ऐसे व्यवसाय मतलब वो चीज़ें चुनने के लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, और उनको स्वयं को मानसिक रूप से तैयार, यानी कि आप पे कोई कार्य थोपा जाए, थोप कर नहीं, आप अपनी इच्छा से हर कार्य सफलता के अनुसार करें। यही आपके वैवाहिक जीवन और कैरियर के चुनाव के बारे में आज हमने पढ़ा है। थैंक यू।